हमारा जीवन किसके लिए है? राष्ट्र के लिए है। हमारा जीवन न अखिलेश के लिए है, न मायावती के लिए है, न ममता बनर्जी के लिए है, न आदित्यनाथ योगी के लिए है, न पीएम मोदी के लिए है, न राहुल के लिए है, न केजरीवाल के लिए। हमारा जीवन जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। यह जैसा कि रामचंद्र जी ने लक्ष्मण से कहा कि स्वर्ग से भी अच्छी हम को बड़ छोट कहत अपराधों, किसको छोटा अपराधी कहा जाए, किसको बड़ा अपराधी कहा जाए, कहीं हमाम से नहाए हुए सब दिख रहे हैं, हम उनके साथ हैं, इसलिए उनके सद्गुण हमको मेरे चैनल में फिर से स्वागत है। आज मैं मौजूद हूँ मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में, और आज मैं आप सभी को ऐसे व्यक्तित्व और ऐसे व्यक्ति से मिलाने वाला हूँ जिनकी भारतवर्ष में कोई भी ऐसा आदमी नहीं होगा जो पहचानता नहीं होगा। तो आइए रूबरू करते हैं। हमारे साथ हैं नमस्कार, ब्रजभूषण दुबे हमारा नाम है, ब्रजभूषण मार्कंडेय के नाम से हमारा चैनल है। जी जी, बताइए। जैसे मैं आपको देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं भी आपका बहुत बड़ा फॉलोअर हूँ, तो आपसे मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा। हमें भी अच्छा लगा। और जैसे कि आप सोशल मीडिया में बहुत आगे जा चुके हैं, और मतलब हमें क्वेश्चन करना ऐसा नहीं लगता है कि मैं आपसे क्वेश्चन करूं। दागिए, गोली दागिए। अच्छा, आपसे मैं कुछ पूछना चाहता हूं। जैसे आप इधर मिल्कीपुर उपचुनाव कवर करने आए हैं, लोगों को बताने आए हैं क्या सही है क्या गलत है, तो आप यहाँ के कल्चर के बारे में बताइए कि यहाँ का कल्चर आपको कैसा लगा। अभी तो मैं मिल्कीपुर आया हूँ, कुल मिलाकर के अयोध्या जी। और जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। यह जैसा कि रामचंद्र जी ने लक्ष्मण से कहा कि स्वर्ग से भी अच्छी हमारी जन्मभूमि हमें याद आ रही है। तो भगवान राम कण कण में व्याप्त हैं। उस अयोध्या के बारे में हमारी औकात नहीं है कि हम उसका विवेचन कर सकें, उसका विश्लेषण कर सकें। यहाँ कण कण में सृष्टि और प्रकृति अपने आप विराजमान है। तो यहाँ आता रहता हूँ, यहाँ से ऊर्जा मिलती है। मिल्कीपुर जहाँ तक सवाल है, इस समय राष्ट्रीय पटल पर है, क्योंकि यहीं के विधायक कई बार रहे, मुलायम सिंह जी के साथ रहे, अखिलेश यादव के साथ रहे, और विधायक रहे, मिनिस्टर रहे, वो अब सांसद हो गए हैं। उस रिक्त स्थान पर उपचुनाव होना है जी। तो इसलिए यहाँ लोग जानना चाहते हैं कि क्या स्थिति है। जैसे कि आपके जीवन काल में आप राजनीति में भी आए, फिर उसके बाद पत्रकारिता आपने क्या सोच के, मतलब क्या ऐसा हुआ कि आप पत्रकारिता आपने चुन लिया? देखिए, मैं यह पत्रकारिता भी राजनीति है जी, ऐसा नहीं है। और राजनीति से कोई व्यक्ति आइसोलेट माने अलग थलग नहीं है जी। सबके भीतर है, सभी मतदान करते हैं, किसी न किसी से प्रभावित होकर के मतदान करते हैं जी। तो मैं राजनीति में भी समाज सेवा किया, और राजनीति समाज सेवा ही है। अब अलग बात है कि लोगों ने अपने को कुएं में डाल लिया है, कुएं के मेढक बन गए हैं, गुलर के कीड़े बन गए हैं। यह तो सबसे बड़ी समाज सेवा है। यानी हम पावर में शेयर करेंगे और उस पावर के आधार पर हम सेवा करेंगे। सेवा से शक्ति मिलेगी और शक्ति से हम सुधार करेंगे, ऐसा है। कौन से सन में आपने मतलब हम देखिए, वर्ष 2000 में क्षेत्र पंचायत के सदस्य हुए थे, फिर ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख हुए गाजीपुर के मनिहारी विकास खंड से। तत्पश्चात 2010 में मैं जिला पंचायत का मेंबर चुना गया, जिला योजना का सदस्य रहा। यह सब हमारा राजनीतिक। और 2014 में मैं आम आदमी पार्टी से लोकसभा का चुनाव भी लड़ा था गाजीपुर से। एक विधानसभा का चुनाव भी निर्दल लड़ा था 2012 का। यह सब रहा, लेकिन पत्रकारिता हमारे मूल में थी। यद्यपि हमने पत्रकारिता किया नहीं है, लेकिन यह था, हमें आवश्यकता थी। अच्छा, तो बच्चों की फीस नहीं है, कैसे जीविका चलेगी। राजनीति पेशा हमारा था नहीं। अच्छा। राजनीति हमारा धर्म था, राजनीति हमारी सेवा थी, राजनीति हमारा ईमान था। ऐसे में चलेगा कैसे? तो ऊपर वाले ने एक चैनल दे दिया, किन्हीं बच्चों ने बना दिया, फिर उस पर मेहनत करते करते अच्छा है, 2 मिलियन पहुंचने वाला है। मतलब आम जनता को आपने सच का सामना कराया, प्रयास किया। देखिए, संभव तो नहीं है कि 100% आदमी सत्य रहे। जैसे आज के 100% आदमी केवल सत्य का आभास कराए, यह संभव नहीं है। लेकिन प्रयास यह होता है कि 19-20 हो। अच्छा। उससे अधिक ना हो। जैसे हम लोग भी अभी सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं और कर भी रहे हैं, तो हम लोगों के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? एक बात है, एक रास्ता है, कठिन परिश्रम। परिश्रम का मतलब यह नहीं कि हम बस केवल हथौड़ा बजाए जा रहे हैं। हथौड़ा किस कोण से कहाँ बजाना है, कब बजाना है, कितने देर तक बजाना है, यह महत्व का है। तो पढ़ाई लिखाई करना है, बगैर उसके कोई जीवन नहीं है। बहुत दिन तक
लोगों को अंधकार में नहीं रखा जा सकता। इसलिए जो भी युवा वर्ग के लोग, बच्चे यूट्यूब चैनल पर काम कर रहे हैं, वह बेटे हों, बेटियां हों, लोग हों, हमारी उम्र के हों, हमसे अधिक उम्र के हों, एक रास्ता है, तैयारी तो करना पड़ेगा। मेहनत, परिश्रम, मेहनत, तबीयत से मेहनत। और यह जानना पड़ेगा कि हमारी जो प्रासंगिकता है वह कितना किस तरह से ग्राह्य है लोगों को, अच्छा, और राष्ट्रहित में हमारा विवेचन कितना सुंदर है, यह जानना पड़ेगा। क्योंकि जो भी हम कर रहे हैं तो हमारा जीवन किसके लिए है? राष्ट्र के लिए है। हमारा जीवन न अखिलेश के लिए है, न मायावती के लिए है, न ममता बनर्जी के लिए है, न आदित्यनाथ योगी के लिए है, न पीएम मोदी के लिए है, न राहुल के लिए है, न केजरीवाल के लिए। हमारा जीवन राष्ट्र के लिए है। और वह बात अगर सही कहते हैं तो हमारे लिए ठीक है, गलत कहते हैं तो फिर डट करके उस कहना है कि गड़बड़ है। दोस्तों, राष्ट्र की बात करने वाला मुझे लगता है कि बहुत कम लोग होते हैं। और जब से मैं इधर आया हूँ, मैंने एक चीज़ देखा कि गुरुजी के पैरों में खड़ाऊ है। ये खड़ाऊ पहनने का क्या? 16 जून 2024 गंगा अवतरण दिवस। उसी दिन माँ गंगा भगीरथ के प्रयास से धरती पर आई थी और ब्रह्मा जी के कमंडल से निकली, भगवान शिव के जटाओं में गई और फिर आई। गंगा का दिनों दिन स्वरूप अत्यंत विकृत, दूषित और जो उनका प्रभावकारी क्रियाकलाप था वह सब खत्म हो रहा है। कहने में कोई गुरेज नहीं। लोग कहेंगे कि आप अच्छा क्यों नहीं दिखा, जैसे कि मैं बनारस भी गया था, नाले वैसे ही गिर रहे हैं। जी, जी, कहीं कोई बहुत परिवर्तन नहीं है, जबकि 20,000 करोड़ रुपए खर्च हो गए। तो इसको कौन कहेगा? मैं खुद देखा हूँ। किसी न किसी को तो कहना ही पड़ेगा। तो हमने गंगा के लिए, जब इन लोगों का जन्म नहीं था, मैंने क्या बोला, जब योगी जी का जन्म नहीं था इस मामले में और मोदी जी का जन्म नहीं था, जब इन लोगों ने गंगा के मामले को नहीं उठाया था, तब से हम यह काम कर रहे हैं। और यह बात हम दावे के साथ कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास उसके अभिलेख हैं, हमारे पास पेपर की कटिंग है, लिखा पढ़ी का है। तो गंगा में जब परिवर्तन नहीं हुआ तो क्या चुपचाप हम जय जयकार करेंगे? हम कहेंगे कि गड़बड़ हो रहा है, हम कहेंगे भ्रष्टाचार हो रहा है, हम कहेंगे कि गंगा के स्वरूप में परिवर्तन नहीं हुआ। तो हमने उसे दिखाया और हमने कहा भैया पता नहीं लोग सुनेंगे नहीं सुनेंगे, यह काम केवल हमने उन्हीं को नहीं दिखाया। प्रियंका और डिम्पल आई थी, हमने जब इनका रोड शो चल रहा था, हमने कहा ये हंसी नदी नहीं दिख रही हैं, ललकारा वहीं से। राहुल को भी कहा क्यों नहीं कूद गए आकर के, विपक्ष की भूमिका अखिलेश यादव को कहा कि आकर के उसी में नहाए होते। लेकिन सब अपनी अपनी रोटी सेक रहे हैं। को बड़ छोट कहत अपराधो, किसको छोटा अपराधी कहा जाए, किसको बड़ा अपराधी कहा जाए, एक ही हमाम से नहाए हुए सब दिख रहे हैं। हम उनके साथ हैं, इसलिए उनके सद्गुण हमको दिखेंगे। जैसे ये तो आपकी तपस्या चल रही है, बहुत बड़ी तपस्या नहीं है, बस एक ये कब तक चलेगा? मतलब कि यह जीवन पर्यंत चलेगा। मैं नहीं जानता कि इसका परिवर्तन कितना होगा इससे, लेकिन कम से कम हमें याद रहेगा कि हमें करना है। यही है। मैं ये कहना चाहूँगा दोस्तों, मित्रों, कि ऐसे लोग दुनिया में बहुत कम होते हैं जिनसे हम लोग कुछ सीखते हैं। और आज हम लोग हैं तो गुरुजी के लोगों के मार्गदर्शन पे ही चल रहे हैं। वीडियो कैसी लगी, वीडियो कमेंट बॉक्स में बताते रहे और इसी तरीके से मेरे चैनल को सपोर्ट करते। अच्छा, हाँ जी बताइए, कुछ पूछ रहे हैं? हमारे चैनल के लिए कुछ मैंने पहले भी कह दिया है और अब भी, मान लीजिए कोई वीडियो वायरल हो गया जी, और उस क्रिएटर को लगा कि हमारी दुनिया बदल गई साहब हम तो, लेकिन ऐसा होता नहीं, बहुत दिन चलता नहीं है। सही बात। इसलिए मैंने जो कहा, मेहनत करके मेहनत करिए, सफलता मिलेगी। कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। कर्म में विश्वास करिए और बहुत बहुत धन्यवाद।